Assalamualaikum. This is the second video I am making for IGCSE and GCSE students. पिछले जो लेक्चर में हमने बात की थी सेल के बारे में और मैंने आपको सेल की 2 टाइप्स पढ़ाई थी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया सेल्स हैं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, और यूकैरियोट्स के यहाँ पास 2 एग्जांपल्स हैं ये मैंने बताई थी पहले, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तब हम बेसिकली हमने एनिमल एंड प्लांट सेल को ही मेनली डिस्कस करना है, तो हम इन दोनों को अब देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले एनिमल सेल बनाती हूँ और यहाँ पे मैं बनाती हूँ प्लांट सेल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो बेसिक इनका डिफरेंस है पहले मैं आपको वो बताऊँगी, दोनों को बना के ही आपको समझ आएगा। और फिर मैं जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, मैंने आपको बताया ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनल्स बेसिकली वो बॉडीज़ होती हैं जो हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होती हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर है माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग उसका रट्टा ही मारते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि हमारी सारी जो एनर्जी है हमारी बॉडी की वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही होती है, सही है। तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो बॉडीज़ हैं ऐसी जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं, उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो मैं आपको पूरा चार्ट बना के वो समझाऊंगी कि कौन सा ऑर्गेनल कहाँ कहाँ मौजूद होता है और कहाँ मौजूद नहीं होता, क्योंकि कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल में होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट में होंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक जो डिफरेंस है दोनों का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताती हूँ कि वो किस चीज़ का है। ये मैंने बनाया जैसे एक प्लांट सेल, एनिमल सेल, एंड दिस इज़ अ प्लांट सेल, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ एनिमल सेल। हमने जब सेल की कंपोनेंट्स पढ़े तो तीन बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े थे कि क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी जो कि एनिमल में आपको नज़र आ रही है, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस होगा उसके पास, और पीछे का जितना भी स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, बस मैंने आपको दिखाने के लिए ये यहाँ पे किया है क्योंकि मुझे जगह खाली चाहिए है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। बट जितना भी जो पीछे जेली लाइक सब्सटेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये जो पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, ये यहाँ पे पूरा हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो हमारे पास एनिमल सेल हमने बना के देख लिया और मैंने इसको तीनों कंपोनेंट्स आपको बता दी। अब हम प्लांट सेल पे आते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, यूजुअली हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, बट कुछ कुछ हमारे पास सेल की टाइप्स ऐसी हैं, जैसे प्लांट सेल है, इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है वो होता है वो पेरिफेरी की तरफ होता है। पेरिफेरी मीन्स कॉर्नर्ड होता है, यानी साइड में होता है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ होता है, और उसका रीज़न भी है यहाँ पे एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है वैक्यूल, वो मौजूद होता है प्लांट सेल में। और ये बहुत मतलब इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये विड्थ में काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी चौड़ा सा होता है। ये एक ऑर्गेनल मौजूद होता है, ये इसके अंदर पूरा इसका कॉम्पोनेंट्स पड़े हुए होते हैं, सेल सैप पड़ा होता है, वो हम बाद में देखते हैं। एक ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल में मौजूद है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो कॉर्नर्ड हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो प्लांट सेल में हम देखेंगे, ये देखें, ये प्लांट सेल की, मैं थिक कर रही हूँ, ये प्लांट सेल की क्या है, पूरी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है वो ये कि प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर एक लेयर होती है, एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन तो नहीं कहेंगे, उसको वॉल कहते हैं हम, जिसका नाम होता है सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। एनिमल में हमने क्या पढ़ा कि आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन ही है। ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे बाहर कोई लेयर नहीं है। लेकिन प्लांट सेल में क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब इसीलिए आप इन दोनों की शेप में भी बहुत वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं कि एनिमल सेल की शेप कैसी है, इट्स काइंड ऑफ स्फेरिकल, यू कैन से स्फेरिकल है, एंड इरेगुलरिटीज़ है, इरेगुलर है शेप। जबकि अगर हम प्लांट सेल को देखें तो इट इज़ नॉट रेगुलर, it is regular, it has a regular shape, and the plant की जो हमारे पास शेप है इसको हम कह सकते हैं कि ये रॉड शेप है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो
डिफरेंस जो बहुत एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आप देखते ही आपको नज़र आएगा, मैं वो डिफरेंस आपको बता रही हूँ अभी, कि दोनों यूकैरियोटिक्स हैं, दोनों के अंदर तीनों कंपोनेंट्स मौजूद है जो किसी भी सेल के अंदर होने चाहिए, ये दोनों ट्रू सेल्स कहलाते हैं। डिफरेंस कुछ चीज़ों का तो डिफरेंस आएगा ना, ज़ाहिर है। प्लांट एंड एनिमल की बॉडीज़ को भी आप कंपेयर करें अगर, तो उनके लाइफ स्टाइल को कंपेयर करें, लाइफ साइकिल्स को कंपेयर करें, तो आपको फ़र्क वैसे भी नज़र आएगा, तो इनके सेल्स में भी कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पहला जो डिफरेंस आपको इनकी शेप देख के नज़र आ रहा है, एनिमल सेल्स जो होते हैं इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और इनका जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है और इरेगुलर है। जबकि प्लांट सेल पे जब हम आए तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है या लेयर है वो सेल वॉल होती है, नॉट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है सेल वॉल के। शेप इसकी होती है रॉड शेप और रेगुलर शेप होती है। अब आपको फ़र्क जो है वजह वो इससे ये पता चली कि हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो काम क्या कर रही होती है। सेल वॉल का काम होता है शेप देना एंड टू सपोर्ट द सेल। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एनिमल सेल जो है उनके पास सेल वॉल नहीं है, तो इसकी वजह से ना उनको सपोर्ट मिल पाती है ना उनको शेप मिल पाती है, जिस वजह से एनिमल सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती। जबकि प्लांट सेल के पास शेप क्यों है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल मौजूद होती है। सही है। तो ये एक बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था इनिशियली ही बताना। सही है। तो एक डिफरेंस क्या है कि प्लांट के पास क्या होती है, सेल वॉल, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है उसकी, क्या करती है, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एनिमल्स के पास ये कवरिंग मौजूद नहीं होती, इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब मैंने आपको ये बेसिक फ़र्क बता दिया। अब हम आते हैं एक चार्ट बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनल्स की मैं बात करूँगी, कौन कौन से ऑर्गेनल्स कहाँ होते हैं, कौन कौन से कहाँ नहीं होते, फिर हम उन ऑर्गेनल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ मैं एक आपको चार्ट बना लेती हूँ। सही है। यहाँ पे मैं सारे ऑर्गेनल्स लिखूँगी, इस साइड ऑर्गेनल्स। यहाँ पे हम डालते हैं एनिमल का, एंड हियर वी विल राइट प्लांट। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ये नहीं समझ आ रहा, मैं और साफ़ करके लिख देती हूँ, क्योंकि ये मैं जो चार्ट बनाऊँगी आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लेगा अपने पास, आप इससे याद कर लेगा ताकि आपको आसानी हो आगे। ठीक है। मैं आपके लिए ही चार्ट बनवा रही हूँ यहाँ पे। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है। सेल वॉल ऑर्गेनल नहीं है क्योंकि सेल के अंदर मौजूद नहीं है, बट स्टिल सेल का पार्ट है, तो हम इसको भी इंक्लूड करते हैं इसमें। तो हम लिखते हैं सबसे पहले सेल वॉल के बारे में। सही है। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती, प्लांट सेल में मौजूद होती है। ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपने कंपोनेंट पे, विच इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक बेसिक कंपोनेंट है सेल का, तो दोनों ही मौजूद होगी। तो यहाँ पे दोनों पे क्या करते हैं, हम टिक लगा देते हैं। मैं इस लाइन को थोड़ा सा लॉन्ग कर लेती हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियस। अगेन बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल, दोनों में मौजूद होगी इसका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगेन इट इज़ अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, तो इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ सेल्स। सही है। फिर हम आते हैं अपने ऑर्गेनल पे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत मशहूर है। और क्यों मशहूर है वो, क्योंकि वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो हम इसका रट्टा मारते हैं। तो एनर्जी दोनों सेल से बनती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट दोनों सेल्स को है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मौजूद होता है। ठीक है।
फिर हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, जिसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम जो है वो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस में काम होता है। वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आपको डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना। आपने बस ये पता करना है कि राइबोसोम प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में होता है या किसी एक में होता है। ठीक है, तो अच्छा 1 मिनट, सही है। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस दोनों में होगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे जो आएंगे वो है हमारे पास वैक्यूल, जो कि एक ऑर्गेनल है। ठीक है, अच्छा मैंने वैक्यूल के बारे में आपको क्या बताया था ऊपर? ये मैंने जब डायग्राम बनाई थी प्लांट सेल की, ये डायग्राम मैंने हेडिंग डाली हुई है यहाँ पे, तो मैंने आपको दिखाया था कि जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रेट क्यों नहीं है, पेरिफेरी में क्यों मौजूद है? क्योंकि एक ऐसा बड़ा सा ऑर्गेनल है प्लांट सेल में जो कि सारी स्पेस ले लेता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस कॉर्नर्ड हो जाता है। तो उस ऑर्गेनल का मैंने आपको नाम बताया था कि ये कहते हैं, इसको वैक्यूल कहते हैं, और उसके फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। बट हमने देखा प्लांट में वैक्यूल मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं present and absent here. Okay, the next one is chloroplast. अगेन ऑर्गेनल है, बट ऑर्गेनल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर एक पिगमेंट स्टोर होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और ये आगे फूड सिंथेसिस में काम आएगा प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट स्टोर होता है तो लाजमी ये उन्हीं बॉडी पार्ट से मौजूद होना चाहिए जहाँ हमारे पास ग्रीन कलर पाया जाता है। अब आप ह्यूमंस की बॉडी में देख लें या एनिमल्स की बॉडी में, तो कहीं आपको ग्रीन कलर मिलता है? नहीं मिलता। इसका मतलब ये एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होता और हो भी नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है? प्लांट की बॉडी को देखें तो उसके लीव्स होते हैं, उसकी बॉडी के काफ़ी पार्ट्स ग्रीन होते हैं, इसका मतलब उसके सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनल मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी दो बता देती हूँ आपको, वो दोनों में होते हैं। जैसे हम अगर बात करें गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनल है, ये क्या होगा? दोनों में होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सही है, तो ये क्या होता है? ये भी दोनों में होता है। अब इसके अलावा जो ऑर्गेनल्स हैं वो माइनर ऑर्गेनल्स हैं, उनको हम इतना डिटेल में स्टडी नहीं करते, तो उनके डिफरेंस मैं आपको नहीं बता रही, वो इतना आपसे पेपर में इतना डिटेल में जाएंगे भी नहीं। तो अगर आपके सिलेबस में वो डिस्कस किए हुए होंगे मैं आपको बता दूँगी, बट आपका जो मेनली जो फोकस होगा वो इन ऑर्गेनल्स पे है। मैं इसको छोटा भी कर देती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो अपने पास ले सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है पूरा चार्ट। तो इससे आप इजीली बस आपको बस याद करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ होती है। मैंने आपको सेल वॉल का तो वजह ही बता दी कि क्यों नहीं आप इससे याद रखें कि सेल वॉल अगर मौजूद है इसका मतलब उस सेल के पास शेप है, और शेप वाला कौन सा सेल होता है? प्लांट सेल होता है। एनिमल सेल्स के पास शेप नहीं होती। सही है, सेल मेम्ब्रेन एक बेसिक कंपोनेंट है, दोनों के पास होगा। न्यूक्लियस एक बेसिक कंपोनेंट है, दोनों के पास होगा। साइटोप्लाज्म एक बेसिक कंपोनेंट है, अगेन दोनों के पास होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ऐसा ऑर्गेनल है जो एनर्जी बनाता है, दोनों के पास होगा। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होती है, दोनों के पास होगी। वैक्यूल जो होता है वो कहाँ होता है? सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट अगेन एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट स्टोर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे अंदर तो नहीं होगा, कहाँ होगा? प्लांट सेल्स में होगा। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ हैं एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा तो आप इस चार्ट को सही से देख लें ताकि मैं ये वीडियो एंड कर दूँ, फिर मैं इनकी जो डिटेल्स हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में तफसील से देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, न्यूक्लियस में क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है। सही है।